आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे और उनके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसा कि तीन टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है पैरेलल, तीसरा है मिक्स। बारी बारी से देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सीधे हम क्वेश्चन लेंगे और साथ में इसको सॉल्व कर देंगे। 10 ओम, 5 ओम, और ये हमने एक सेल लगा दिया है 30 वोल्ट का। अब आप देखें कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और इधर से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाता है। करंट इन 10 ओम और 5 ओम में क्या डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये सीरीज में होंगे। सीरीज की पहचान क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 10 ओम और 5 ओम में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, सेम करंट जा रहा है। आई करंट आ रहा था 10 ओम से, 5 ओम से भी सेम करंट जा रहा है। इसके कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सिंपल है, एक ही फार्मूला है, R इज इक्वल टू R1 + R2। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो R इज इक्वल टू आ गया 10 + 5 इज इक्वल टू 15 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस आपका R आ गया है 15 ओम। वोल्टेज दे ही रखा है, अगर आपको करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगाइए। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई। V दे रखा है 30, R इक्विवेलेंट आ गया 15 और I का पता नहीं, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। आगे देखें, कुछ और प्रॉब्लम मैं इसी में बना देता हूं आपके लिए, जो कि अक्सर बोर्ड में इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम पूछ जाते हैं। मैंने यहां पॉइंट दे दिया A, यहां दे दिया B। अब मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, शॉर्ट में PD लिख देते, PD अक्रॉस AB आपको पूछा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप एक तरह का वोल्टेज ही है, जिसका हम फार्मूला फिर से वही होगा, V इज इक्वल टू RI। मैं यहां लिखूंगा VAB इज इक्वल टू R, कौन सा वाला? ये वाला। तो मैं R के बदले, क्योंकि यहां हमने इक्विवेलेंट को R ले लिया है, और लेट अस सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो हम लिखेंगे R1। करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, I की वैल्यू आपको पता है। तो R1 आपका 10 × 2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं यहां एक और पॉइंट दे दूं C, और B और C के क्रॉस में मैं पूछूं वोल्टेज, तो VBC आपका हो जाएगा R2। ये वाला रेजिस्टेंस लोगे, ये वाला जिसको मैं R2 बोल रहा हूं, R2 × I कितना दे रखा है? 5 × 2, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अब आप ध्यान देखें यहां पे, ध्यान दें यहां पे, वोल्ट सॉरी, कि VAB, इन दोनों के अक्रॉस VAB और BC के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, उसका सम जो आपका सेल है उसका इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, ये 30 है, और VAB कितना है आपका? 20 वोल्ट। VBC कितना है? 10 वोल्ट। तो इनका सम क्या आ गया आपका? 30 वोल्ट। इस तरह से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। आगे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि सीरीज में एक सिमिलरिटी आपको देखने में मिलेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल पॉइंट नोट करें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, मतलब चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज कहां चेंज नहीं होगा? अक्रॉस द, सॉरी, थ्रू द रेजिस्टेंस, थ्रू द रेजिस्टेंस। आप ध्यान दें, अगर ये दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 R3 तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आई करंट जो फ्लो होगा वो तीनों में सेम फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो। जबकि वोल्टेज R1 के क्रॉस अलग आएगा, R2 के क्रॉस अलग आएगा और R3 के क्रॉस अलग आएगा, जो कि हम पिछले प्रॉब्लम में दे चुके हैं।
तो हम याद रखेंगे कि करंट सेम होता है, बट वोल्टेज जो होता है वो डिफर करता है, वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है, वोल्टेज में डिफर, ये वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो चेंज हो जाएगा। आगे देखें, इसी का जस्ट अपोजिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये R1 और ये R2, ये सेम सेल ले लिया मैंने 30 वोल्ट, और ऐसे यहां मैं R1 इज इक्वल टू ले लेता हूं 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम। थोड़ी वैल्यू ऐसी ले रहे हैं, थोड़ी वैल्यू ऐसे ले रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे, डिफिकल्ट ना रहे। अगर डिफिकल्ट लेंगे तो बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी, फिर बाद में डिफिकल्ट ले लेंगे। करंट यहां से चला, आई 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 आई, यहां ध्यान ध्यान देंगे कि यहां दो रास्ते दिख गए, इसको दो रास्ते, ए पॉइंट पे दो रास्ते या दो पाथ दिख जाएंगे, तो करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा। बी पॉइंट पे आ जाएंगे, बी पे I1 आ गया, यहाँ पे I1 आ गया, और यहाँ पे I2 आ गया, यहां से I2, दोनों मिलके फिर आई ही बन जाएंगे, क्योंकि आई से ही I1 और I2 निकले हैं। आई के ही दो पार्ट है, I1 एंड I2, तो बाद में दोनों ऐड हो जाएंगे और सेम ही हो जाएंगे। आप एक इक्वेशन ऐसे भी याद रखना कि आई जो है I1 प्लस I2 है, मतलब आई के ही दो पार्ट हैं, I1 एंड I2। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसान है और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R तो इक्विवेलेंट हमें पता ही नहीं है, R1 क्या है, 1/3, 1/6, एलसीएम ले लें, 6 आएगा एलसीएम, यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 1, छोटे छोटे कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता ही है। 1/R इज इक्वल टू 3/6, कट गया 1/2, बट 1/R इज इक्वल टू 1/2 है, तो दोनों को इन्वर्स कर दो तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ओम। यहां आपको गौर करने की बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है 3 ओम, जैसे कि यहां देख रहे उससे भी कम वैल्यू आती है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करता है। यहां एक पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड, इसमें ये बिल्कुल नहीं पूछेगा ए बी के क्रॉस निकालो, क्योंकि सेम ही वोल्टेज है। अगर पूछ भी लिया तो आप ध्यान दो 30 वोल्ट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए बी है, ए और बी 30 वोल्ट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अगर यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस आपका होता, यहां कोई रेजिस्टेंस होता, तो फिर कैलकुलेशन दूसरा हो जाता, मगर अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो आप देखें कि यहां पे जो पॉइंट है आपका, ये जो दो पॉइंट, मैं इसको एक्स वाई पॉइंट, एक्स वाई पॉइंट और ए बी पॉइंट, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों सेम ही वोल्टेज देंगे। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब आपको अगर I1 निकालना है, I1 निकालना है, तो ध्यान दें पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीज, जैसे मैंने सीरीज में आपको बताया था, पैरेलल में दो चीज याद रखें। फर्स्ट, वहां करंट सेम होता है, यहां करंट डिफरेंट होगा, करंट में डिफर, में डिफर, डिफर हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तब तो पक्का ही डिफरेंट होगा। सेकंड, वी सेम होगा, किनका सेम होगा, जो जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहां हम देख रहे हैं R1 और R2, R1 एंड R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका वोल्टेज सेम होगा, मतलब VAB दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों का 30-30 वोल्ट मिलेगा। तो अगर हमें I1 निकालना है, ये I1 निकालना है हमें, अगर I1 निकालना है, I1 अगर हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे I1 ओम्स लॉ से VAB अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
30/3। I1 आपका आ गया 10 एम्पियर और I2 आ जाएगा आपका 30, क्योंकि ये भी पैरेलल में ही है इसके, ये भी पैरेलल में। 30 वोल्टेज अपॉन VAB अपॉन R2, पूरा मैं लिख देता हूं, VAB अपॉन 6, 30/6 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ऐसे निकाल सकते हैं I1 I2। अब अगर आपको आई पूछा तो आई बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर देना। आई क्या है आपका, I1 प्लस I2, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 एम्पियर प्लस 5, 15 एम्पियर। चलो आई को हम एक और मेथड से निकालते हैं, आई को हम एक और मेथड से निकालते हैं। आई को हम एक और मेथड से निकालते हैं। हमारा यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब कैलकुलेट किया था तो R इज इक्वल टू 2 ओम आ गया था। अब आप उस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, 30 वोल्ट एज इट इज, इनका इक्विवेलेंट जो आया वो यहाँ लिख दीजिए 2 ओम। और तो आई क्या आ गया आपका, ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू V अपॉन R, 30/2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर जब आपको अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है, तो आप फिर ये वाली मेथड लगा लेंगे। इनकी मैं एक शॉर्ट मेथड भी आपको बता देता हूं इसी से प्रॉब्लम के लिए। आइए देखते हैं शॉर्ट मेथड क्या है। यहां हमने दे दिया 3 ओम, यहां दे दिया 6 ओम। इसको मैं थोड़ी देर के लिए R1 बोल दे रहा हूं और इसको बोल दे रहा हूं R2। यहां आई हमने R1 R2 यही दिया है कि मैं एक बार चेक कर लूं बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये है आपका I1 और यहां से जा रहा है आपका I2। आपका आर निकालने का भी एक शॉर्ट फार्मूला है, वो आपको बता देता हूं। अगर दो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R। इसी से आपका आ जाएगा, देखें कैसे आता है, 3 × 6 अपॉन दोनों का सम 9, कट के आ जाएगा ये 18/9 मतलब 2 ओम। वही आया जो हमारा फार्मूले से आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हम आई निकालने पहले, आई इज इक्वल टू V अपॉन R। वी कितना है 32, 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर जो है आपका, ये 15 एम्पियर आ गया। अब मुझे I1 निकालना है तो मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। I1 इज इक्वल टू, अगर आपको I1 निकालना है तो आप लिखोगे आई इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, अब करेंट सॉरी, आई इंटू I1, और रेजिस्टेंस लोगे R2, अपोजिट वाला। इसमें करंट निकालना है, इसमें तो रेजिस्टेंस R2 लोगे, अपॉन में दोनों का सम कर दीजिए। ये आ गया आपका 15 एम्पियर, R2 कितना है 6, अपॉन में दोनों का सम है 9। काटो, 2 3 3 5 जी, I1 आपका आ जाएगा 10 एम्पियर, बिल्कुल वही आया जो पहले आया। अब आप I2 निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला, ये वाला, ये मास्टर फार्मूला याद रखो बच्चों। I2 इज इक्वल टू आई। अब I2 के लिए ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लोगे आप, I2 के लिए R2 नहीं लोगे, R1 लोगे। ले लें, R1 अपॉन दोनों का सम, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15 × R1 कितना है 3/9, कट गया 5 एम्पियर। तो आपका I2 5 एम्पियर आ गया और I1 10 एम्पियर आया, दोनों का सम 15 है, इसलिए हमारा सही भी, हमने चेक भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पर आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम दे दे रहा हूं। यहाँ मैंने दो प्रॉब्लम दे दिए आपको होमवर्क के लिए। फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में 1 2 एंड 3, सॉरी ये 1 2 एंड 2, ये आपके सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको क्या फाइंड करना, पहले तो ये आई फाइंड करना है। ओके, देन वी ए बी के क्रॉस वोल्टेज, बी सी के क्रॉस और सी डी के क्रॉस करना है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम मैंने दिया है। पैरेलल का देखें, 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड है, 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। तो आपको करंट आई निकालना है, फिर I1 निकालना है, फिर I2 निकालना है। ये आपको होमवर्क करना है।